सृष्टि कर सकोगे। 10 प्रश्न नारद जी ने पूछे। जब नारद जी ने प्रश्न पूछे तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उनके मन में लालसा जगी। कैसा कौन सा वो जानना चाहते हैं। जब नारद जी ने ये पूछा ना कि तुमने ये देखा है कि पृथ्वी का आधार कहाँ है, वो जानना चाहते हैं कि दोनों तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। नारद जी ने कहा अगर आप जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि शरीर जीव है, यही पृथ्वी है, आत्मा का अनादि बंधन है। बंधन का विनाश हो जाने के बिना मोदन नहीं मिलता। बंधन का विनाश होने से ही ज्ञान संभव है, ना कि सृष्टि। एक पुरुष वाला जो राष्ट्र है उसे बिना जाने कर्म करने से कोई लाभ नहीं। वो एक राष्ट्र, वो एक पुरुष कौन है, वो पुरुष परमात्मा है। उसके बारे में मैं जाने बिना कोई भी काम करे तो कोई उसका लाभ नहीं। स्वयं प्रकाशमान ब्रह्मा जी ही का एक वेद मार्ग है जो परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करने का पर ब्रह्म परमात्मा के ही एक ऐसा धाम है जिसमें से जीव वापस नहीं आता। गीता में भगवान कहते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते, जो मेरे धाम तद्धामं परमं मम, जो मेरे धाम के लिए एक बार आ जाता है फिर उसे दोबारा जन्म नहीं देना। बहुरूपणी स्त्री क्या है, ये हमारी बुद्धि ही है जो सब रजतम को धारण किए है। इसलिए ये विवेक प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या फायदा। पच्चीस तत्वों से बना घर ये कोई और नहीं है, ये 25 तत्वों से बना हुआ ये मेरा हम सब का अपना शरीर है। इसमें मुक्त होने से जाने बिना झूठे कर्म करने से क्या लाभ। इस शरीर 6वां प्रश्न विचित्र कथा कहने वाला हंस कौन है। हंस कोई और नहीं है, वो हमारे वेद और शास्त्र हैं। बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले। आठवां विचारणी स्त्री का पति जीव है। अतः इसमें इसका ज्ञान, जीव का ज्ञान ही स्त्री के शरीर से नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। इसके जाने बिना
अविवेकपूर्ण कार्य से हमें कोई लाभ नहीं। नौवां प्रश्न कहने लगे, दोनों तरफ बहने वाली नदी कोई और नहीं, मेरे गोविंद की माया है, भगवान की माया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर वर्णन हैं। मैं और मोरे तुरती माया, मैं और मोरे तुरती माया, जी बस कीनो जीवन का। कोई और नहीं, प्रभु की माया है, दोनों तरफ बहने वाली। जब तक इसके वेग से बचा ना जाए तब तक मानव के कर्मों को करने से क्या फायदा। 10वां प्रश्न है, आगा उत्तर, शास्त्र ही हमारा वास्तविक पिता है, इनके मोक्ष रूपी रहस्य को जान बिना इस सृष्टि की रचना से कोई लाभ नहीं। इस प्रकार का समाधान कर बोले नारद जी से जब इन प्रश्नों का उत्तर ने पाया है तो कहने लगे, गुरुदेव सचमुच इस विज्ञान को समझने के लिए जीवन है, इस सृष्टि की रचना से तो बंधन में पड़ जाएंगे। बस फिर क्या है, दक्ष के 10,000 पुत्र तपस्या में लग गए। जब ये दक्ष को पता चला तो दक्ष बहुत ही दुखी हुआ और पुनः 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया और उन्हें जब उनसे सृष्टि करने के लिए कहा तो वो भी उसी सरोवर के पास में पहुंचे जहाँ उनके बड़े भाई तपस्या करने लगे। यह देखकर नारद जी पुनः वहां पहुंचे और उन्होंने, नारद जी बोले, तुम्हारे बड़े भाई कितने योग्य हैं, उन्होंने बड़ा ही श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण किया है। यह सुनकर वे बालक भी सन्यासी हो गए। जब यह समाचार दक्ष को मिला तो दक्ष ने क्रोध में आकर वहां से चल दिया। दक्ष और बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। दक्ष ने नारद जी से बहुत ही भला कहा, कहने लगा, भिक्षु मार्गा प्रदर्शिता, तुमने हमारे पुत्रों को कौन सा मार्ग दिखाया है? भिक्षुक का मार्ग दिखाओ, भीख मांगने वाला बना दिया तुमने। जब तक कामादि शत्रु पर विजय प्राप्त न कर ले तो साधु से लेने से क्या फायदा है? दक्ष कह रहा है, तुमने हमारे पुत्रों को अपने कर्तव्य से हटा दिया। मैं तुम्हें श्राप कि तुम एक स्थान पर अधिक देर में
रुक नहीं सकोगे। और नारद जी ने उस श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार लिया। प्रसन्नता। नारद जी भी सामर्थ्यवान थे। अगर नारद जी सोचते तो नारद जी भी श्राप दे सकते थे, मगर नारद जी ने श्राप नहीं दिया। यही तो साधुता है। संतों का हृदय तो निर्मल है। वो नहीं जो हम हमारी शक्ति के अनुसार, हमारे पास शक्ति, हमारे पास सामर्थ्य है तो हम उसका जवाब दें। साधु पुरुषों का तो भाव ये है कि शक्ति होने पर भी हम उसको क्षमा मांगें, बलवान होने पर भी हम अपराध करने वाले को क्षमा कर दें। क्या बलवान बिल्कुल भगवान की जय। आगे राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें ये बताइए कि देवताओं को बृहस्पति जी ने क्यों त्याग दिया, उनके शिष्यों से ऐसा क्या अपराध बन गया था, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए भगवान। सुखदेव जी कहने लगे, राजा एक बार इंद्र स्वर्ग में अपने नाच गाने में लगा हुआ था। गुरु बृहस्पति जब वहाँ पधारे तो उसने खड़े होकर के उनका स्वागत सम्मान नहीं किया। स्वागत सम्मान न करने पर गुरु ने देखा कि हमारे स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ, इसने देखा तक नहीं, तो गुरुदेव भगवान वहाँ से लौट आए और इंद्र को श्राप दे दिया है कि जो लक्ष्मी है उसकी लक्ष्मी, उसकी शरीर समाप्त हो गई। इंद्र दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, देते हुए कहा, तुमने गुरु का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। गुरु का अपमान करने से तुम्हारी ये हालत हुई है। और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम अपना गुरु तुष्टापुत्र विष्णु को गुरु बना लो, आचार्य बनाओ। पर इंद्र ने ऐसा ही किया, विष्णु को अपना आचार्य बनाया और इंद्र ने नारायण कवच जिससे पुनः संपत्ति मिल जाए। इसके बाद इंद्र ने यज्ञ कराया। यज्ञ में आचार्य विश्वरूप बीच बीच में देवताओं को भी, बीच बीच में दैत्यों को भी आहुति दे देते हैं, क्योंकि दैत्य इनके नाना थे। इंद्र के बार बार रोकने पर जब ये नहीं रुके तो इंद्र ने इनके 3 सिर थे विश्वरूप के, तीनों के तीनों काट दिए। विश्वरूप का पहला जो सिर था वो सोमरस पान करता था, इसलिए वो पपीहा बन गया। सुरापान करने वाला मुख था वो गोरैया बन गया। और अन्नपान करने वाला मुख तीसरा तीतरा बन गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। पहले इंद्र ने पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का भाग दिया, जो कि ऊसर भूमि के रूप में देखा जाता है। और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे गड्ढे जय मरते रहेंगे।
दूसरा वृक्षों को दिया, तुम कटने पर पुनः हरे भरे होते रहोगे। ब्रह्म हत्या का रूप जो देखा जाता है वृक्षों में, वो ग्वाल का रूप देखा जाता है, और पुनः हरा भरा होने का आशीर्वाद दिया। तीसरा स्त्रियों को दिया है रजस्वला के रूप में ब्रह्म हत्या का, और उन्हें आशीर्वाद भी दिया है कि तुम अपने पति, तुम पुरुषों की सदैव सहवास करने के योग्य रहोगे। चौथा जल को दिया है, जो कि खाई के रूप में हमें दिखाई देता है, जो जल के ऊपर परत पड़ी रहती है, उसको हट करके स्नान करना चाहिए। और जल को भी आशीर्वाद दिया है कि तुम निरंतर तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। चार जगह ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांट करके पुनः अपने आसन पर आरोहण होगा। विश्व रूप की क्या सुन करके उनके पिता को बहुत दुख हुआ और एक यज्ञ का निर्माण किया। ऐसा यज्ञ करवाया उन्होंने कि जो इंद्र को मारने वाला उसे पुत्र प्राप्त होगा, मगर ब्राह्मणों से भूल हो गई। मंत्र में इंद्र प्रशंसा साथ ही था, कहना यह था मगर हो कुछ और गया। इंद्र एव साधिता यस्या, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र को इंद्र से मरने वाला पुत्र हुआ। ये जो पूर्ण हुआ और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका भयानक मुख है, वहां से राक्षस प्रकट हुआ। बड़े बड़े बाल हैं उसके, सामे जैसे बड़ा शरीर का आकार है, विशाल रूप है, सूर्य के समान जिसकी आंखें हैं। इतना बड़ा उसका आकार है कि मानो एक साथ तीनों लोगों को निकल जाएगा, मुख में रख लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वृत्तासुर कैसे चहते बाण कंजल की गिरी जैसे, गिरी कंदराओं के जैसा दिखा है देवताओं को ये वृत्तासुर। वृत्तासुर अपने पिता की आज्ञा मानकर इंद्र की तरफ दौड़ा। देवता लोग घबरा गए और घबरा करके भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन देकर के कहा कि भीति मुनि की अस्थियों से वज्र बनाओ और वज्र बनाकर के युद्ध करो। देवतागण दधीची मुनि के पास में गए और उन्हें प्रसन्न किया है। दधीची मुनि ने योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को त्याग करके अस्थियों देवताओं को प्राप्त हुई। विश्वकर्मा से वज्र बनवाया है। विश्वकर्मा ने वज्र बना करके उसमें भगवान ने नारायण ने अपनी शक्ति को समाहित किया है और वज्र को लेकर के इंद्र रुद्रासुर की सेना
तथा बत्तासुर से युद्ध करने लगा। भीषण युद्ध दोनों सेनाओं में, देवताओं की सेना और दैत्यों की सेना। इधर इंद्र और इधर बत्तासुर युद्ध होने लगा, भीषण युद्ध। जब भीषण युद्ध होने लगा, जो ही बत्तासुर का हाथ करके हंसता है तो जो सेनाएं हैं, जो उसकी सेना है वो भागने लगती है। तो बत्तासुर कहता है कि अरे मूर्खो, रण में से भाग करके मत जाओ, मरना तो एक ही बार है। रण में मरोगे तो क्या होगा? वीर गति को प्राप्त होगी, वीर गति। बत्तासुर को बत्तासुर बहुत ही बड़ा बली था। क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करने लगा। देवतागण मूर्छित हो गए, अपने अपने वाहनों से गिरने लगे। बत्तासुर ने हाथ में त्रिशूल लेकर ही अकेला ही सेना को अपने पैरों से कुचलता हुआ इंद्र के आगे खड़ा हुआ। इंद्र को देखने लगा और इंद्र ने वज्र से प्रहार किया है। उसकी एक भुजा इंद्र ने वज्र से काट डाली है, दूसरी भुजा ऐरावत हाथी पर उसने बत्तासुर ने प्रहार किया है। जब ऐरावत पर प्रहार किया है तो इंद्र का वज्र है वो हाथ से छूट करके गिर गया। बत्तासुर कहने लगा, बत्तासुर ने भी प्रहार बंद कर दिया। कहने लगा, मैं नित्य व्यवहार नहीं करता हूँ। इंद्र से कहने लगा, अपने वज्र को उठा लो। और इंद्र ने पुनः वज्र को उठाया है। पुनः युद्ध होने लगा। बत्तासुर की दूसरी भुजा को इंद्र ने काट दिया है। और जो ही दूसरी भुजा को काटता है तो बत्तासुर क्रोध में आकर के युद्ध में ऐरावत के सहित इंद्र को ही निगल गया। मगर नारायण कवच की शक्ति के द्वारा बत्तासुर के पेट में इंद्र का कुछ नहीं है। वज्र के द्वारा उसकी कुक्षी को फाड़ करके इंद्र पुनः बाहर निकल आएगा। बड़ा ही भीषण युद्ध होने लगा है। इधर भगवान इंद्र से बत्तासुर कहता है कि इंद्र, तेरे वज्र में मुझे भगवान दिखाई देते हैं, उसे युद्ध कर। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे संसार सारा नाटक दिखाई देता है। मुझे तो सर्वत्र भगवान का दर्शन हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत समान, हरि व्यापक हरि समान, हरि व्यापक सर्वत समान, हरि व्यापक
समान प्रेम से प्रगट में जाना प्रेम से प्रकट होत भगवान प्रेम से प्रकट हुए में जाना। इसलिए मुझे तो भगवान के चरणों में वंदन करने दो और मेरे मन में जो सकल वासना भरी हुई है अब तो सिर्फ भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो, यही मन की आकांक्षा, यही एक मन का भाव है। बड़ी ही सुंदर स्थिति प्रभु कर रहा है, कह रहा है अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ छोड़ करके मैं आपका भगवान भजन करूं, ऐसी कृपा करें भगवान। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए गदगद होने लगा है तो इंद्र ने उसकी दूसरी भुजा बड़ा ही चारों तरफ चिल्लाता हुआ, इंद्र मुझे मारो, तुम्हारे बच्चे में मुझे भगवान दिखाई देते हैं। और इंद्र ने वज्रासुर का वज्र से उद्धार किया है। गोविंद भगवान की जय। जब वज्रासुर का उद्धार हुआ तो उसकी शरीर से दिव्य ज्योति निकली है जो कि भगवान के चरणों में विलीन हो गई। गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित ने पूछा भगवान वज्रासुर भगवान का परम भक्त होने पर भी राक्षस योनि में उसे क्यों मिली, जानना चाहता हूँ भगवान। उसे कैसे राक्षस योनि प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहने लगे राजा वज्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम की उसकी एक पत्नी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगरा ऋषि पधारे और अंगरा ऋषि से राजा चित्रकेतु ने प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्त होगा। ऋषि ने अंगरा ऋषि ने और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो, उसमें तेरा कल्याण होगा। ये जगत तो सिर्फ सपना है कि मेरे पुत्र नहीं, कि मुझ पर लक्ष्मी नहीं है, कि मुझे मेरे पास यश नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कहते हैं ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कह रहे हैं तो माँ ये मेरा अनुभव है कि जगत तो सपना है, जगत तो कुछ नहीं है जगत में। सत्य तो हरि का भजन है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो आप देख रहे हैं ये तो सब सपना।
और वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन बाबा सुर दुर्लभ सदी ग्रंथन गावा। जय। बड़ी भाग्य से हमें मानव का शरीर मिला है। इस शरीर से हम धर्म ना करें, इस शरीर से अगर हम प्रभु की प्राप्ति ना करें तो ये जीवन व्यर्थ है। ये जीवन व्यर्थ है। इस जीवन को व्यर्थ में मत करो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कह नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इंदिरा ऋषि ने बहुत समझाया मगर चित्रकेतु की समझ में नहीं। आखिरकार इंदिरा ऋषि ने एक फल दिया चित्रकेतु को और कहा अपनी पत्नी को खिला देना। आज चित्रकेतु ने अपने कृतवती नाम की पत्नी को फल दिया और समय आने पर एक उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। चित्रकेतु महाराज को 10,000 में थे। जब वो पुत्र प्राप्त हुआ तो विषमता के कारण रानी सोचने लगी, और जो रानी थी वो सोचने लगे कि बड़ी रानी को पुत्र हो गया, अब तो बड़ी रानी ही राजमाता कहलाएगी और राजा भी बड़ी रानी से ही ज्यादा प्रेम करेंगे उनसे कम। ऐसा रानियों के मन में भाव आया और विषमता के कारण माता ने विष दे दिए। विष से उस बालक की मृत्यु
होने पर राजा और रानी शोकातुर हो गए, व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। राजा और रानी को रोता हुआ देखकर उस समय वहां नारद जी आ गया और राजा रानी को समझाया उन्होंने। मगर राजा रानी समझ नहीं रहे। राजा रानी कहे मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। आज नारद जी ने उस जीव को पुनः बुलाया है और देखते ही जब वो जीव आया तो राजा ने उसके सब को छोड़ करके उससे मिलने के लिए, उसे गले लगने के लिए, उसे आंखों में भरने के लिए दौड़े। राजा कह रहे हैं चित्रकेतु पुत्र मैं तेरा पिता। तो जीव कहते हैं कि कौन से पिता हैं आप? जीव कह रहा है आप कौन से पिता हैं हमारे? मैं न जाने कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बन करके आया, तुम मेरे पिता बन करके आए। मैं अनेक योनियों में भटकता रहा, अब किस योनि के मेरे पिता हैं? आदि पूछी योनि में मैं घूमता रहा। मुझे आप ये बताइए कि आप हमारे कौन से पिता हैं? कितने बार मैं तुम्हारा पिता बन करके आ गया, आप हमारे पिता बन करके आए। कोई किसी का नहीं है संसार में। इस मानव देह को पाकर परमात्मा को भजो। तो ये संसार है जो वो एक परमात्मा का खेल है। जगत परमात्मा खेल रहा है जीव के साथ में। इस वचन को सुन करके राजा को आश्चर्य हुआ। तब नारद जी कहने लगे राजन तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम किस पुत्र के लिए रो रहे हो जो तुम्हारी तरफ देख ही नहीं रहा? उस पुत्र के लिए आज राजा चित्रकेतु को वैराग्य हो और राजा चित्रकेतु वन में भजन करने के लिए भगवान की कृपा हुई और उनका वो शरीर छूट करके भगवान के दिव्य पार्षद बने हैं राजा चित्रकेतु। एक बार राजा चित्रकेतु आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे, विमान में बैठ करके भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में बैठाकर ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। ये देखकर चित्रकेतु को हंसी आ गया। हंस गया, ये कैसे शिक्षक हैं जो अपनी ये कैसे ब्रह्म ज्ञानी हैं जो अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं। शंकर भगवान ने तो इस बात को हंसी करके टाल दिया, मगर माता पार्वती से नहीं रहा गया और माता पार्वती ने कह दिया जिस तत्व को ब्रह्मा भी नहीं जान सके
जिस तथ्य को ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र भी नहीं जान सके ना चित्रकेतु, उस तथ्य को तू जानना है। तू भगवान का पार्षद होने लायक नहीं। तुझे घमंड है ना कि मैं श्री हरि भगवान विष्णु का पार्षद हूँ। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तो राक्षस हो जा। और चित्रकेतु नाम का जो गंधर्व था, राक्षस बनना पड़ा उसे, मगर माता से प्रार्थना करने लगा, माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो माँ। तो ममतामयी माँ पार्वती को दया आ गई उस पर और कहने लगे, माता पार्वती ने कहा तो राक्षस योनि में जाएगा तो, मगर इंद्र के हाथ से, इंद्र के वज्र से तू मर करके पुनः भगवान का पार्षद बनेगा। बोल गोविंद भगवान की जय। और यही चित्रकेतु राजा भगवान का पुनः पार्षद बना है। आचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दीति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, तब दीति मैया दुखी हो गई और दुखी होकर के अपने पति कश्यप से पूछने लगी कि जिसको इंद्र को मारे ऐसा पुत्र हमें प्राप्त हुआ, ऐसा कोई हमें व्रत बतलाइए, ऐसा कोई हमें अनुष्ठान बतलाइए। कश्यप जी महाराज ने वंश वृक्ष का अनुष्ठान बताया है। दीति मैया दीति मैया ने व्रत को धारण किया, गर्भ को धारण किया, व्रत का पालन किया। एक दिन की बात है, मैया दीति रात्रि के समय झूठे मुख सो गई। इंद्र ने मौका देखकर चौका लगा दिया। दीति मैया के गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर दिए और 7 से फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े और समय आने पर 49 दीति मैया के गर्भ से 49 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जब ऐसा हुआ तो इंद्र ने मैया दीति से बता दिया इस रहस्य को, और आज दीति मैया ने उन पुत्रों को इंद्र को ही दे दिए, जो कि मरुदगढ़ कहे गए 49। रामायण में भी उनका वर्णन आता है। हरि प्रेरित ते अवसर चरिए मरुदगढ़। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा ये वही मरुदगढ़ है। और क्या सुनोगे? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप समदर्शी हैं, सब जानने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ देवता और दानव बराबर होने पर भी भगवान देव की सहायता करते हैं और दैत्यों को मारते हैं। भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं?
आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजा यही प्रश्न आपके पितामह युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। उसे ध्यान से सुनो, वही प्रश्न का उत्तर मैं नारद जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से युधिष्ठिर महाराज को बताया। एक बार युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ कर रहे थे, जिसमें प्रथम पूजा का भाग भगवान कृष्ण को दिया। इस बात को बर्दाश्त शिशुपाल नहीं कर पाया और भगवान को गाली देने लगा कि ये ग्वाला, ये कहीं का राजा ने इसको अग्नि पूजा का भाग दिया पांडवों ने। भगवान ने उसके 100 वाक्यों तक उसके सुनते रहे और जब 100 वाक्य पूरे हो गए तो भगवान तो पुनः अब शब्द बोला तो भगवान को क्रोध आ गया और भगवान की सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल जी से जो दिव्य तेज है, उसके शरीर से दिव्य तेज निकला। भगवान को वो समाविष्ट हो, भगवान के चरणों में विलीन हो। शिशुपाल की हजारों गलती भगवान ने क्षमा कर दी और उसे सदगति दी। भगवान को गालियां देने वाला भी शिशुपाल परम गति को प्राप्त हो गया। जो नरक में जाना था उसे भी भगवान ने अपने चरणों में जगह दी। ऐसे भगवान का जादू है। नारद जी ने कहा, भगवान तो निर्गुण एवं प्रकृति से परे हैं, फिर भी माया और गुणों को स्वीकार करके भगवान लीला करते हैं। विवेकी पुरुष ही उनका ध्यान करते हैं और जो ध्यान करते हैं उनका वो भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं, सब पर मोर बराबर दया। भगवान कहते कि हमारी सब पर बराबर दया, क्योंकि जीव है वो कोई और नहीं है, भगवान से अलग नहीं है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तेज सुख राशि, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सिद्ध सुख राशि, चेतन अमल सिद्ध सुख राशि। ईश्वर का ही अंश है। एक माँ के 3 पुत्र थे। एक पुत्र बीमार हो जाने पर उसे दाल का पानी मैया दे रही है। एक पुत्र को खीर खिला रही है और तीसरे पुत्र को मोटी मोटी रोटी खिला रही है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, माँ का प्रेम तो तीनों पुत्रों पर बराबर बराबर है।
जिसको जो उचित है वही दे रही है। ऐसे ही प्रभु किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। भगवान से संबंध एक बार बना लेंगे। 5 प्रकार के संबंध होते हैं, उन संबंधों में से कोई ना कोई एक संबंध गोविंद से जरूर बना होगा। गोप्या कामादि भयात्कंसो द्वेषश्चैवेदतानपा सम्बन्धात् वृष्टया हीना धूयं भक्ता वयं विभो। जैसे गोपियों ने भगवान को प्रेम से पाया, कंस ने भगवान को भय से प्राप्त किया, शिशुपाल ने वैद से प्राप्त किया, पांडवों ने भगवान को प्रेम से प्राप्त किया, भक्ति से प्राप्त किया। भक्तों ने भगवान को भक्ति से प्राप्त किया। अतः परमात्मा किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के प्यारे पार्षद जय और विजय जो जलते हुए 3 जन्मों में स्वयं भगवान ने उनका उद्धार किया। और गोविंद भगवान की आचार्य सुखदेव जी बोले, राजन कश्यप की पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। जब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र को भगवान 12 ने जिनका उद्धार किया, हिरण्याक्ष का भगवान 12 ने उद्धार किया। और हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष की आप पहले कथा सुन चुके हैं। और हिरण्याकश्यप ने भगवान से कैसे वैर किया हम सब श्रवण करते हैं। जब हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 ने हरा है, उसका उद्धार किया है, तो हिरण्याकश्यप के परिवारी जन है वो रो रहे हैं, हाय मेरा पुत्र, बहन कह रही हाय मेरा भैया। हिरण्याकश्यप कह रहा है, माताओं बहनों मत रो, हमारा भाई है वो वीर गति को प्राप्त हुआ और ऐसे वीरों के लिए आंसू नहीं आता। वीरों के लिए आंसू बहाना सौभाग्य देता, हमारा भाई तो वीर गति को प्राप्त हुआ। और माता को परिवारी जनों को समझा करके हिरण्याकश्यप अपने मंत्रियों से सलाह ले रहा है कि विष्णु ये छलिया इसने मेरे भाई को मारा है, इसको मैं कैसे मारूं, मुझे सलाह दो। सलाहकार जो मंत्री थे वे बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा भी इसकी उम्र ही क्या है, जल्दी कर जाए। तो क्या सलाह दी उन सलाहकारों ने, उन मंत्रियों ने कहा, भगवान राजन आप तपस्या करो, क्योंकि भगवान विष्णु है ना वो बहुत बलशाली है, आप तपस्या करो और शक्ति अर्जित करो। जब शक्ति आपके पास में होगी
तो आप भगवान विष्णु से जीत जाएंगे। आज मंत्रियों की सलाह सुन करके उसे अच्छा लगा और तब करने के लिए चल दिया। जब करने के लिए चल दिया तो इंद्र जिस जगह पर भी वो जाता उस जगह पर इंद्र जाकर के तोता रूप में भगवान का नाम ले लिए। जिस जगह पर भी वो जाता उस जगह पर भगवान का नाम इंद्र लेने लगता है। जब इंद्र भगवान का नाम लेता है शुभ रूप में तो ये सोचता है कि आज हमारे दुष्ट हमारे शत्रु का इसने नाम लिया है। हमारे शत्रु का नाम लिया है, ये तो अपशगुन हो गया। जिन्हें भगवान जो मंगल के कारण है ये मूर्ख उन्हें भगवान के लिए कह रहा है ये अपशगुन हो गया, इसने मेरे शत्रु का नाम लिया। शत्रु का नाम लिया है और चला आया है लौट करके। इसकी पत्नी ने पूछा है कि भगवान आप तपस्या करने के लिए गए थे, लौट कैसे आ गया? कहने लगा है कि रानी में जिस जगह पे जाता हूँ उसी जगह जिस जगह पे मैं तपस्या करने के लिए गया वो हमारे शत्रु का नाम लेता। जिस रानी कहने लगी वो तोता क्या कह रहा था, कैदू पूछती है क्या नाम ले रहा था, वो क्या कह रहा था? तो कहने लगा है हिरण्यकश्यप नारायण नारायण नारायण। कैदू पूछती है कि नारायण नारायण वो कह रहा था क्या? स्वामी पक्षी भी बोलते हैं, तोता भी बोलता है, कैसे बोल रहा था वो नारायण नारायण? फिर पुनः भाव से सेवा करती जा रही है अपने स्वामी की और पूछती है नारायण। जब वो नारायण नारायण कह रहा था सुबह तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं। तो कहने लगा हिरण्यकश्यप कि मैं रानी दूसरी जगह पर भी गया, वो तोता वहां आकर के भी कहने लगा क्या? नारायण 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 नारायण। और भगवान की कृपा से कैलाश ने 108 बार भगवान का नाम उच्चारण हिरण्यकश्यप से करा दिया। भगवान की कृपा से उसी दिन माता कैलाश ने गर्भ धारण किया है और हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया है। वन में बड़ा ही कठोर तप इंद्र ने बड़ा ही कठोर तप किया है। हिरण्यकश्यप ने
ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। श्री गोविंद भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सुधरे भाग्य हमारे